अब है बच्चों, हमने संधारित्र आप समझ गए। इसका सिद्धांत भी सिंपल बात है कि आप उसके आवेश को तो नियत रख लो और उसके विभव को घटा दो तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। अब ये संधारित्र जो युक्ति है धारिता बढ़ाने की है, ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा है? समांतर प्लेट संधारित्र। ये सच में अब ये लास्ट में जो अपना आया था ना, ये सच में 2 प्लेटों का युग्म हो गया एक प्रकार से। और इसकी एक प्लेट क्या होती है? भूसंपर्कित होती है। देखो, दूसरा क्या होता है बेटा? गोलीय। तीसरा क्या होता है? बेलनाकार। अब अपने ये बेलनाकार तो सिलेबस में है नहीं, ये 2 पढ़ेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र। देखो बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र वेरी सिंपल है। क्या है इसमें बेटो हम है ना 2 प्लेटें लेते हैं। ये धातु की 2 प्लेटें, ये एक ही आकार की हैं और एक ही ज्यामिति की है। ये मैंने तो आयताकार दिखाई है, आप वर्गाकार भी ले सकते हो, आप वृत्ताकार भी ले सकते हो। ये 2 दिखाई है मैंने। देखो, ये चालक प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल समान है, माने ये क्षेत्रफल है, ये इतना ही इसका होगा, क्षेत्रफल समान है, इनकी ज्यामिति भी समान है। सर देखो, ये अल्प दूरी पर हम इनको रखते हैं। माना इनके बीच में क्या है फिलहाल? माना हवा है या कौन सा है? निर्वात है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो पहली प्लेट है ना, जैसे माना कोई भी हमारे पास ये P1 है, ये P2 है, पहली प्लेट को है ना हम +Q आवेश देते हैं, ये +Q आवेश। तो दूसरी प्लेट पर प्रेरण से अंदर क्या आ जाता है? -Q आवेश। बाहर क्या आ जाता है? +Q आवेश। लेकिन इसकी दूसरी प्लेट को अपन क्या कर देते हैं? भूसंपर्कित कर देते हैं। तो ये सारा प्लस किस में चला जाता है? भू में। एक्चुअल में प्लस तो गति करता नहीं है बेटा, रियल में क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन चलते हैं पृथ्वी से, और वो इलेक्ट्रॉन इनको उदासीन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उदासीन। सही प्रोसेस तो ये है। बाकी अपन सीधा यूं बोल सकते हैं कि +Q किस में चला जाता है? भूमि पर। तो अब प्लेटों पर बस 2 ही आवेश रहते हैं, एक +Q और दूसरी पर -Q। अगर मैं प्लेटों का आकार, ये आकार है, इनके बीच की दूरी है ना, ये बीच की दूरी है की तुलना में बड़ा है, मतलब दूरी छोटी है आकार बड़ा है, तो इनके बीच है ना प्लस से माइनस है ना एक विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाएगा। कैसा? समविद्युत क्षेत्र। इसकी बल रेखाएं क्या दिख रही हैं आपको? समांतर। अगर आपने माना दूरी को कम नहीं लिया तो ये सच में बल रेखाएं है ना बाहर से यूं जाने लग जाएंगी, ये जा रहे, क्योंकि ये इसको आकर्षित करेगा। उससे पहले ये किधर जाना चाहेगी? बाहर जाना चाहेगी। तो हमने इसको दूर करने के लिए पहले हमने मान लिया कि बीच की दूरी अल्प है और इनका आकार क्या है? बड़ा है, तो इनके बीच में कैसा विद्युत क्षेत्र पैदा होता है? समविद्युत क्षेत्र। अब हम कहेंगे सर कितना विद्युत क्षेत्र पैदा होगा सम? मैं कहूँगा E बराबर, ये एक प्लेट है ना, इसके कारण यह विद्युत क्षेत्र जिसकी दिशा इधर होगी, देखो प्लस से किधर? माइनस की ओर। तो हमने सर σ/2ε0 पढ़ा है सर प्लेट के लिए। अब ये दूसरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। भाई पॉजिटिव है, इसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी, और नेगेटिव है, इसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी। तो इसके भी वो उतना ही σ/2ε0। देन E बराबर अपन इनको जोड़ेंगे तो बेटा आधा ये है आधा ये है, तो ये पूरा हो गया सर। E बराबर σ/ε0।
एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। सिग्मा क्या है? प्लेटों पर आवेश घनत्व। अब मैं कहता हूं सिग्मा तो है ही नहीं हमारे पास, मैं कहूं सर सिग्मा का हमने सूत्र पढ़ा है आवेश बटा क्षेत्रफल। हाँ सर, आवेश तो प्लस क्यू है माइनस क्यू। रियल में बेटा ये प्लस क्यू माइनस क्यू तो जोड़ोगे तो शून्य हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें अलग अलग प्लेट का आवेश गिना जाता है। अब चूंकि प्रकृति तो विपरीत है, लेकिन यहाँ केवल अपन परिमाण ही देखते हैं, तो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का परिमाण है ना सब पर क्यू ही रहता है, समान ही रहता है। तो यहाँ रख दो, तो E बराबर क्या हो गया बच्चों? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये इतना विद्युत क्षेत्र पैदा होगा संधारित्र की प्लेटों के बीच। अब देखो बेटा, मैं कहूँ सर इसकी धारिता भी ज्ञात करके बताओ, तो इसकी धारिता का क्या सूत्र होता है ना? पहले इसकी प्लेटों के बीच V निकालना पड़ेगा, तो प्लेटों के बीच विभवांतर पहले ये निकाल बेटा, फिर C निकालना पड़ेगा। V बराबर क्या होता है? E गुणा D। आप कहोगे सर ये सूत्र कहाँ से लिख दिया? मैंने सर E बराबर माइनस dV अपॉन dr आपको ये सूत्र बताया था। ये नेगेटिव तो विपरीत के लिए आया था सर। अब अगर D अपन हटा दें तो E बराबर क्या हो गया? V अपॉन R। ये R दूरी की बजाय मैंने क्या मान ली? D दूरी। तिरछा गुणा कर दो, V बराबर E गुणा D। ये E और V में संबंध है सर, तो V बराबर E का मान तो ये है ही एप्सिलॉन नॉट इनटू D। ये सेकंड, ये प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र आया है जो समान रहता है, ये प्लेटों के बीच विभवांतर आया है। अब धारिता का सूत्र क्या होता है? Q अपॉन V, Q अपॉन Q गुणा D। ये घूम के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। Q से Q काट दिया। C बराबर हो गया A एप्सिलॉन नॉट बटा D। ये सर आप समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है क्या चीज ये? अभी मैंने आपको बताया दो प्लेटें हैं, समान आकार की हैं, समान ज्यामिति की हैं, अलग दूरी पर रखी। इसकी प्लेटों के बाहर बेटा E बराबर 0 होगा, क्योंकि इन दोनों के कारण यहाँ E विपरीत होगा ऐसे, तो कैंसिल हो जाएगा। इधर भी विपरीत होगा, कैंसिल हो जाएगा। अंदर अंदर E रहता है, E है सर। कई एक बार एग्जाम में पूछा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात करो जब प्लेटों के बीच है ना एप्सिलॉन R पैरावैद्युतांक भरा है। तो आपको कुछ नहीं करना था, ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R से इसको गुणा कर देना था। ये आगे मैं सिखाऊंगा आपको कि धारिता है ना एप्सिलॉन R गुणा बढ़ जाती है जब आप निर्वात की बजाय कोई और माध्यम लेते हो। अब C किस किस पे निर्भर करता है? A बढ़ाओ C बढ़ेगा, प्लेटों के बीच D बढ़ाओ C घटेगा क्योंकि ये उल्टा है, और तीसरी बात किस पर निर्भर करता है? एप्सिलॉन R पर। ये समानुपाती रूप नहीं है, ये पूर्ण भी भर सकते हैं, आंशिक भी भर सकते हैं, तो इसका अलग अलग सूत्र आता है। तो तीन पे निर्भर करता है, प्लेटों के क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच की दूरी और प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। ये समांतर प्लेट संधारित्र है। इसकी बनावट बताई, इसकी धारिता का सूत्र बताया। अब है गोलीय संधारित्र। इसमें क्या होती है बेटा? दो है ना गोलाकार प्लेटें होती हैं, उसमें समांतर थी, इसमें क्या है? गोलाकार है। ये इस आंतरिक गोले की त्रिज्या R1 है, बाह्य गोले की त्रिज्या R2 है। बाह्य गोला है ना बाहर से भू संपर्कित कर देते हैं। देखो बेटा, आंतरिक गोला है ना, इसको है ना हम क्या करते हैं? बाहर से प्लस Q आवेश देते हैं आंतरिक गोले को, तो यहां क्या हो गया? प्लस Q। इसके आंतरिक भाग पर क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस Q। बाहर क्या आ जाएगा? प्लस Q, जो भूमि में चला गया सर।
मैं कहूँगा इसमें सर लगभग समान त्रिज्या के दो धातु के खोखले गोले होते हैं जिनका केंद्र है ना एक ही होता है। आंतरिक गोला है ना खोखला भी हो सकता है या भरा हुआ भी हो सकता है, मगर बाह्य गोला है ना भरा हुआ ही रहता है सर ना। बाह्य गोला है ना खोखला ही होता है, क्योंकि खोखला होगा तभी तो इसके अंदर रहेगा, ये नहीं तो कैसे जाएगा सर। अब हम क्या करते हैं, आंतरिक गोले को है ना प्लस क्यू आवेश देते हैं तो बाह्य गोले पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है। प्लेटों गोलों के बीच में हमने क्या माध्यम मान लिया है, माना निर्वात है। तो सर अब हम इसकी धारिता का सूत्र ज्ञात करेंगे, वो C बराबर Q अपॉन V। मैं कहूँगा सर सीधा अपन V निकालेंगे सर। ये जो गोले हैं ना इनके बीच में क्या होगा बच्चों, विभवांतर। विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, ये अंदर वाला गोला है ना आंतरिक की सतह पर विभव माइनस बाह्य की सतह पर विभव। देखो विभवांतर निकालना है तभी तो अपन वो सूत्र लगाएंगे, कौन सा, C बराबर Q अपॉन V। तो विभवांतर में आंतरिक की सतह पर विभव, बाह्य की सतह पर विभव। आंतरिक की सतह पर दो आवेशों के कारण विभव होगा, एक तो खुद के कारण, तो इसका सूत्र होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1। एक इस दूसरे के कारण 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R2। और बाह्य गोला तो भू संपर्कित है तो ये तो 0 हो जाएगा सर। V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q ले लो, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2। V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लघुत्तम ले लो R1 R2, R2 माइनस R1। तो अब इसकी धारिता कितनी होगी, Q अपॉन V। Q अपॉन V, V ये रहा बेटा, ये Q R2 माइनस R1, ये घूम के ऊपर चला जाएगा, R1 R2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। देखो ये Q से Q कट गया, तो C बराबर क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये सर किसकी है, गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र है। देखो बेटा फिर सुन लो एक बार हल्का सा, इसमें दो है ना चालक गोले होते हैं जो सकेंद्रीय होते हैं। देखो आंतरिक गोला है ना ठोस या खोखला हो सकता है, लेकिन बाह्य गोला खोखला होता है, बाह्य गोला भू संपर्कित भी होता है। आंतरिक गोले को हम प्लस क्यू आवेश देते तो प्रेरण से बाह्य गोले की आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आवेश आ जाता है। हम इसकी धारिता ज्ञात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इनके बीच में विभवांतर निकालेंगे सर। तो विभवांतर निकालोगे तो सूत्र है V बराबर सर विभव का अंतर, आंतरिक की सतह पर विभव माइनस बाह्य की सतह पर विभव। अब बाह्य तो भू संपर्कित है तो इसका तो सारा आवेश भूमि में चला गया, तो इस पे विभव शून्य होगा। आंतरिक पे इस प्लस क्यू आवेश का सूत्र ये है, और ये दूसरा गोला है ना बेटा, इसकी जो आंतरिक सतह पर विभव होगा ना वो ही किधर होगा, अंदर होगा। तो इस अंदर वाले की सतह पर विभव है ना ये आएगा सर माइनस क्यू अपॉन R2। बस हमने इसका ये वैल्यू निकाल कॉमन ले लिया, आज से सर लघुत्तम ले लिया, तिरछा गुणा हो गया, सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन V, पुट कर दिया ये। अब हमने यहाँ तो बेटा निर्वात माना था, अगर हम कौन सा मान लेंगे, कोई माध्यम, तो C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। मैंने कहा था लगभग ये समान त्रिज्या के लेंगे, तो समान त्रिज्या के लेंगे तो बेटा ये बीच का डिफरेंस कम होगा, डिफरेंस कम होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए हम लगभग समान त्रिज्या के लेते हैं, है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है जिससे ये है ना वैल्यू कम हो जाती है और ये वैल्यू बढ़ जाती है।